आज से तकरीबन 4 साल पहले 20 जुलाई 2021 को इस्लामाबाद में एक इंतहाई अफसोसनाक और दर्दनाक वाक़या पेश आया जिससे पूरा पाकिस्तान लरज़ गया था। इस्लामाबाद के पोश इलाके में एक मारूफ बिजनेसमैन के बेटे ज़ाहिर जाफ़र ने साबिक सफ़ीर शौकत मुक़द्दम की बेटी नूर मुक़द्दम का बहिमाना कत्ल कर दिया था। पुलिस ने मुलजिम को जाए वक़ुआ से गिरफ्तार कर लिया था। सिविल सोसाइटी ने भी इस वाक़े की भरपूर मजम्मत की थी, इंसाफ का मुतालबा किया था और फिर 24 फरवरी 2022 को इस्लामाबाद की सेशन कोर्ट के एडिशनल जज अता रब्बानी ने मुलजिम ज़ाहिर जाफ़र को सजाए मौत के साथ साथ नूर मुक़द्दम के साथ रेप करने का इल्ज़ाम साबित होने पर 25 साल कैद बामुशक्कत और 2 लाख रुपए जुर्माने और अगवा का जुर्म साबित होने पर 10 साल कैद की सज़ा सुना दी थी। नूर मुक़द्दम को हब्से बेजा में रखने पर मुजरिम ज़ाहिर जाफ़र को अलहदा से 1 साल कैद की सज़ा सुनाई गई थी। इसके अलावा ज़ाहिर जाफ़र के 2 मुलाजमीन जान मोहम्मद और इफ्तिखार को 10-10 साल कैद की सज़ा सुना दी गई थी, जबकि ज़ाहिर जाफ़र के वालिदैन ज़ाकिर जाफ़र और असमत आदमजी समेत मुकदमे में नामजद दीगर मुलजिमान को बरी कर दिया गया था। अपनी सज़ा के खिलाफ मुलजिम ज़ाहिर जाफ़र ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू किया, जहां 13 मार्च 2023 को उसकी अपील मुस्तरद कर दी गई थी, बल्कि रेप के जुर्म में दी गई कैद की सज़ा को सजाए मौत में तब्दील कर दिया गया था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के उस वक्त के चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस सरदार एजाज इसाक खान पर मुश्तमिल डिवीज़न बेंच ने शरीक मुजरिमान मोहम्मद इफ्तिखार और जान मोहम्मद की सज़ा के खिलाफ अपीलें भी खारिज कर दी थी, जिसके बाद ज़ाहिर जाफ़र ने 16 अप्रैल 2023 को सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया था, जहां आज ज़ाहिर जाफ़र की अपील मुस्तरद करते हुए सजाए मौत को बरकरार रखा गया है। सुप्रीम कोर्ट ने मुजरिम ज़ाहिर जाफ़र की अपील मुस्तरद करके कत्ल के जुर्म में सजाए मौत बरकरार रखी है, जबकि रेप के केस में सजाए मौत उम्र कैद में तब्दील कर दी गई है और अगवा के इल्ज़ाम में सज़ा कलअदम करार दे दी गई है। अदालत ने नूर मुक़द्दम के अहले खाना को मुआवजे की अदायगी का हुक्म भी बरकरार रखा है। दूसरी जानिब अदालत ने मुजरिम ज़ाहिर जाफ़र के माली और चौकीदार की सज़ाएँ कम कर दी हैं। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से कहा गया है कि चौकीदार और माली जितनी सज़ा गुजार चुके हैं इतनी ही रहेंगी। सुप्रीम कोर्ट में समाअत के दौरान ज़ाहिर जाफ़र के वकील सलमान सफदर ने पहले ज़ाहिर जाफ़र को जहनी मरीज साबित करने की कोशिश की और फिर वाक़े की बुनियाद बनने वाली CCTV फुटेज पर ही सवालात उठा दिए। ताहम अदालत ने तमाम दलाइल मुस्तरद कर दिए। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस हाशिम काकड़ की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने केस की समाअत की, जिसमें जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम और जस्टिस अली बाकी नजफी भी शामिल थे। आज समाअत के दौरान मुजरिम ज़ाहिर जाफ़र के वकील सलमान सफदर ने दलाइल देते प्रोसिक्यूशन का सारा केस CCTV फुटेज और DVR पर है। अपील कुनंदा के खिलाफ शवाहिद का शक व शुबे से बालातर होना ज़रूरी है। अदालत बतौर शवाहिद पेश करदा फुटेज से बाहर नहीं जा सकती। जस्टिस हाशिम काकड़ ने रिमार्क्स दिए कि जिस CCTV फुटेज पर आपका एतराज़ है उसे आप तस्लीम कर चुके हैं। पंजाब फॉरेंसिक साइंस लेबॉर्ट्री ने भी कहा कि फुटेज टेम्पर्ड नहीं, ना इससे छेड़छाड़ की गई। कोई इंसान वीडियो बनाता तो एतराज़ हो सकता था कि मखसूस हिस्सा जाहिर किया गया। इस वीडियो के मामले पर तो इंसानी मुदाखलत है ही नहीं, ये वीडियो CCTV कैमरे के जरिए रिकॉर्ड हुई। तमाम वकला के दलाइल मुकम्मल होने के बाद केस की समाअत में वक्फा किया गया, जिसके बाद मुख्तसर फैसला सुना दिया गया, जबकि तफसीली फैसला बाद में जारी किया जाएगा। इस वाक़े की CCTV फुटेज भी सामने आई थी, जिसमें नूर मुक़द्दम को पहली मंजिल से छलांग लगाकर जख्मी हालत में घर से निकलने की कोशिश करते और ज़ाहिर जाफ़र को तशद्दुद करते देखा गया। फुटेज में मुलजिम के मुलाजमीन भी नजर आए, जिन्होंने किसी मौके पर मुजरिम को रोकने या नूर मुक़द्दम को बचाने की कोशिश नहीं की। इस केस का बाकायदा ट्रायल 20 अक्टूबर 2021 से शुरू हुआ और 25 समातों पर मुश्तमिल रहा। पहली पेशी से ही मुजरिम कभी पुलिस और कभी जज से उलझता रहा और कमरा अदालत में अजीबो गरीब हरकतें करता रहा। दौरान समाअत मुजरिम ने खुद को जहनी मरीज साबित करने के लिए हर अरबा आजमाया। पुलिस भी मुजरिम को कभी स्ट्रेचर तो कभी व्हील चेयर पर अदालत लाती रही। मुजरिम के वकील ने तिब्बी मुआयने के लिए दरख्वास्त भी दायर की, जिसे अदालत ने मुस्तरद कर दिया था। ताहम जेल की मेडिकल टीम ने ज़ाहिर जाफ़र को जिस्मानी और जहनी तौर पर मुकम्मल फिट करार दिया था। सुप्रीम कोर्ट में भी मुजरिम के वकील सलमान सफदर ने मुख्तलिफ बहानों से उसे बचाने की कोशिश की और गुज़िश्ता समाअत में कहा था कि जब वाक़या हुआ तो इस वक्त मेरे मौक्किल की ज़हनी हालत ठीक नहीं थी। ट्रायल कोर्ट ने ज़हनी हालत का मुआयना दुरुस्त तरीके से नहीं करवाया था, लेकिन इन दलाइल के बावजूद अदालत ने मुजरिम की सज़ा बरकरार रखी है। हमारे साथ शौकत मुक़द्दम साहब मौजूद हैं, वालिद नूर मुक़द्दम। शौकत मुक़द्दम साहब, बहुत शुक्रिया शो में ज्वाइन करने के लिए। ज़ाहिर है बहुत कर्ब से गुजरी है, बहुत दर्द से गुजरी है आपकी फैमिली इन 4 सालों में। आपके जो नुकसान हुआ, आपका जो दर्द है, उसका तो ज़ाहिर मदावा नहीं हो सकता, मगर इंसाफ के निज़ाम के हवाले से जो अब सुप्रीम कोर्ट जो आखिरी फोरम था, कम से कम अदालती फोरम था, उससे भी मुस्तरद हुई अपील, क्या कहिएगा? जी, थैंक यू शाज़िब खान साहब, आपने इनवाइट किया। बस ये आपने जो बैकग्राउंड बताया है और ये हम मुतमईन हैं, हम खुश हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुनाया आज और मरकज़ी मुलजिम ज़ाहिर जाकिर को फांसी की सज़ा जो है बरकरार रखी गई है।
और ये उम्मीद है कि ये जल्द से जल्द फांसी पे भी चढ़े, क्योंकि इस तरह के दरिंदे जो हैं वो मासूम बच्चियों की जान अगर लेते रहें तो इंसाफ जो है वो उस मुल्क में इंसाफ और कानून के नाम की कोई चीज नहीं रहेगी। तो ये बहुत जरूरी है कि इस तरह के केसेस जो हैं उनको जल्द निपटा जाए और इस तरह के जो दरिंदे हैं उनको कैफिर किरदार तक पहुंचाया जाए। और ये एक तवील एक सिस्टम था, एक तवील लीगल बैटल थी, जिसपे मैं और मेरी फैमिली और मेरे सारे दोस्त और अहबाब खड़े रहे मेरे साथ, और इसमें हम अल्लाह के शुक्र से आज सुरखरू हुए हैं। और साहब ये भी बताइएगा कि ज़ाहिर पूरे मुल्क की इस केस पर नज़र थी, जो वाक़या हुआ पूरे मुल्क ने देखा और बहुत ही अफसोस का इजहार किया था। ये बताइएगा कि जो सवालात उठाने की कोशिश की गई सुप्रीम कोर्ट में, ये सवालात ट्रायल कोर्ट फिर हाई कोर्ट में भी उठाने की कोशिश की गई कि मुलजिम की जहनी हालत ठीक नहीं थी, या फिर जो फुटेज है, ये सारे मामला, ये तमाम दलाइल वहाँ भी दिए गए और वहाँ भी मुस्तरद हुए? जी बिल्कुल हुए थे और वो मुस्तरद किए गए थे। और ये ऐसे नहीं, वो बाकायदा इस पे, जैसा आपने खुद ही फरमाया कि जेल के मेडिकल उन्होंने देखा था, डॉक्टर ने, और उसको फिट करार दिया था। जज जो है, ये जज की भी सवाबदीद होती है कि उसको देखा जाए, परखे कि भाई उसके जहनी उसकी हालत कैसी है। तो उसने, जज ने उसको अलग करके सबसे फिर उसको इंटरव्यू किया और सब ये करके फिर अपने फैसले पहुंचा कि भाई इसकी जहनी हालत बिल्कुल ठीक है। और वो जो है, बल्कि हर एक लोगों के जो ओपिनियन यही था कि ये बहुत सुपर इंटेलिजेंट और क्रुक किस्म का आदमी है और ये सिर्फ ड्रामे कर रहा है। ये तो एक नेचुरल सी बात, एक फितरी बात है कि किसी को बता दिया जाए कि भाई आपको सजाए मौत सुना दी गई है, तो वो तो ड्रामेबाजी शुरू करेगा कि मैं पागल हो गया, ये हो गया, वो हो गया, ये सब ये तो करेगा वो। तो ये भी उसी तरह का केस था। बाकी जो है, फेयर ट्रायल की गई है। जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट था उसमें जो है हर किस्म के साइंटिफिक एविडेंस इस्तेमाल किए गए हैं। हर किस्म के जो है विटनेसेस, उनको क्रॉस एग्जामिनेशन करने का मौका दिया गया है। जो डिफेंस के वो थे वकील साहबान, और वो कुछ इस्लामाबाद से, कुछ लाहौर से, कुछ बाहर से आते थे। तो अता रब्बानी साहब जो एडिशनल सेशन जज थे, उन्होंने पूरा फेयर ट्रायल, 200% फेयर ट्रायल दिया है। और ये सीसीटीवी फुटेज और दूसरे जो साइंटिफिक तरीके से इसकी जो है वो उस नतीजे पे पहुंचे, जो है फोटोग्रामेट्रिक टेस्ट हुई, ताकि इससे क्लियर हो गया कि ये सीसीटीवी फुटेज किसी और की नहीं बल्कि इसी बंदे की है। जहां सारे इस्लामाबाद में फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है, तो लाहौर में जाकर के ये सब कुछ चेकअप हुए, पंजाब फॉरेंसिक लेबोरेटरी से। तो फॉरेंसिक एनालिसिस और डीएनए और जो है सारे दूसरे टेस्ट करके फिर ये नतीजे पहुंचे हैं। सारे विटनेसेस के स्टेटमेंट थे। ये अक्यूज था, जो मेन कॉन्विक्ट है, उसका अपना स्टेटमेंट था बिफोर दी जज के, मैं हूँ कातिल और वो मैं हूँ और मुझे माफ कर दिया जाए। और ये घर इसका था, इसके अपने घर से ये दरामद हुआ, कि किसी और जगह से नहीं दरामद हुआ। ये आदमी खुद कातिल खुद वहीं मौजूद था। और इसका सीसीटीवी जो कैमरा था इसके अपने घर का था, कोई बाहर का नहीं था। तो ऑल दिस इससे जो शवाहिद थे सारे कोलेट होकर के प्रूव हुआ, और फुल जो है फेयर ट्रायल का पूरा मौका दिया गया इनको। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी सारी जांच पड़ताल की और बहुत बारीकी से देखा है। और चीफ जस्टिस अतर मिन्नल्ला साहब और चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब दोनों ने बेंच में इनको देखा बहुत बारीकी से। और फिर सुप्रीम कोर्ट ने इसको जांच पड़ताल की है। और मैं, मेरे ख्याल में मुबारक देना चाहिए हमें चीफ जस्टिस या अफरीदी साहब को कि ये केस जल्द आ गया इसका नंबर, वरना ऐसा लगता था पता नहीं ये भी 5-6 साल और लटक जाएगा। और जो बेंच के हैं जस्टिस महमूद हाशिम खान काकड़ साहब, जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम और जस्टिस अली बाकर नजवी साहब, इन्होंने भी बहुत अच्छी कंडक्ट की। बल्कि पहले दिन जो है 12 मई को जब सुनाई हुई थी, उसमें पहले उन्होंने कह दिया था कि कोई डिले नहीं होगी और कोई ताखिर नहीं होगी जजमेंट में। क्योंकि पहले आम तासुर ये होता था कि 10-10, 15-15 साल तक लोगों के
तारीख नहीं लगती थी और जुडिशरी पे एक बहुत बड़ा सवालिया निशान था। लेकिन अब जो है इससे लोगों को बहुत तकलीफ मिली है। इसमें मैं हमारे लॉयर शाह खवर साहब और निसार उनके साथ और बाबर जो शाह खवर साहब की टीम है उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। बहुत मेहनत की उन्होंने, पुलिस ने भी बहुत मेहनत की। मैं पहली बार मैं इत्तेफाक का कोर्ट कचहरी देखने का, लेकिन पुलिस भी बहुत प्रोफेशनली काम किया उन्होंने। मैं बहुत पुलिस को भी मुबारकबाद पेश करता हूँ। They done a good job professionally. They did on scientific lines. This is something good news. और अल्लाह का शुक्र है और हम चाहते हैं कि ये मुंतके इंजाम पे पहुंचे और ये इस तरह का दरिंदा जो है वो फांसी के तख्ते पर जल्द से जल्द लटकाया जाए। बहुत शुक्रिया शौकत मुक़द्दस। आपने सुनी निज़ाम इंसाफ के हवाले से, पुलिस के किरदार के हवाले से इत्मीनान का इज़हार कर